नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी बहुत सी वीडियोस माँ काली को समर्पित है और आज की वीडियो भी बहुत खास है, माँ को समर्पित है। आज जानेंगे हम माँ के भव्य स्वरूप के अंदर छुपे संदेशों को, माँ हमसे क्या कहना चाहती है। आप सभी जो हमसे जुड़े हैं, माँ की गहरी भक्ति में डूबे हैं और बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। आप लोगों की जो साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के जो अनुभव हो रहे हैं जीवन में, उन्हें समझकर पढ़कर आनंद से भर जाता है, आदर से भर जाता है। और जिस माँ महाकाली की कृपा से आपका जीवन बदल रहा है, आध्यात्मिक उन्नति आप लोगों की हो रही है, उस माँ के विराट स्वरूप को समझना, उसकी सत्यता को समझना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि माँ क्या संदेश देना चाह रही है। जैसे कि जो भी वस्तुएं माँ धारण करती हैं या जो कुछ भी माँ के अस्तित्व का एक हिस्सा है, एक अंग है, वो निरर्थक नहीं है बहुत अर्थ है उसके अंदर छुपा हुआ। जैसे माँ का काला रंग जो घनघोर रात्रि सा काला है, उनके बिखरे हुए बाल हैं, शमशान वासिनी है, कानों में 2 बालियां शिशु स्वरूप में धारण करती हैं, त्रिनेत्र है, शव के आसन पर आरूढ़ है, कमर में कटे हुए हाथों की करधनी को पहनती है, चारों हाथों में अलग अलग मुद्राएं हैं और उन हाथों में धारण करती है अलग अलग हथियार, अलग अलग प्रतीक। तो यह सब कुछ सामान्य नहीं है। तो माँ के इसी विराट स्वरूप को समझने की आज कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है माँ का काला स्वरूप। माँ का जो काला रंग है वह अंधेरे अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें सभी रचनाएं प्रकट भी होती हैं और समाहित भी होती हैं। काला रंग जहाँ हर चीज का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सब कुछ काले रंग का जैसा ही हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब माँ की भक्ति प्राप्त होती है तो भक्त का स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता, वह माँ से एकाकार हो जाता है। एक भक्त के विकार, उसका तमोगुण जो अंदर हो है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। माँ ऐसे भक्त को अपने आगोश में ले लेती है और भक्ति की समस्त चिंताएं, कष्ट, विकार सब कुछ स्वयं में समाहित कर लेती है। काला रंग माँ के निराकार निर्गुण स्वरूप का भी परिचायक है। विभिन्न ग्रंथों में जैसे योगिनी तंत्र है, काली विलास तंत्र है, महानिर्वाण तंत्र है, इन सभी महान ग्रंथों में माँ महाकाली को सारी सृष्टि की सर्वोच्च माता के रूप में स्थापित किया गया है और इनमें तीनों देवताओं या ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उनके बच्चों के रूप में देखा गया है। योगिनी तंत्र के प्रारंभ में ही भगवान शिव माता महाकाली की स्तुति करते हैं और माँ पार्वती से माँ महाकाली के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता महाकाली सर्वोच्च, परम और नित्य है और वह उस महादेवी को नमन करते हैं जो शव पीठ पर खड़ी है और महाकाल के ऊपर विराजमान है। भगवान शिव माँ का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका का चेहरा चमकते हुए सूरज की तरह चमक रहा है, वह विभिन्न सियार, योगिनी और कई गणों से घिरी हुई है। इनका स्वरूप सृष्टि की प्रलय के समान भयावह है। वह शमशान में उपस्थित है जहां सभी देवगण उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव उस महान देवी महाकाली को प्रणाम करते हैं और इस प्रकार माँ महाकाली को ब्रह्मांड की माँ के रूप में स्थापित करते हैं। माँ के विराट स्वरूप का जो दूसरा भाग है कि वह शमशान वासिनी है, शमशान भूमि में निवास करने वाला। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि शमशान एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी भौतिक पदार्थ, पंचभूत, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल विलीन हो जाते हैं, अर्थात जहां मानव की देह भस्म की जाती है, सभी प्रकार की भौतिकता में आसक्ति आती है, भौतिक प्रपंच आते हैं और माया आती है जो शमशान में विलुप्त हो जाती है। ऐसे स्थान को शमशान कहा गया है और यहाँ ही माँ महाकाली निवास करती है। अर्थात जब भक्त का हृदय हर प्रकार के माया के पाश से, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो माँ महाकाली उस भक्त के हृदय में निवास करती है। ऐसा भक्त जिसके हृदय में सदैव ज्ञान की अग्नि जलती रहे, जिसके अंदर समस्त प्रपंच, समस्त अज्ञानता भस्मीभूत हो जाए, ऐसे हृदय में माँ महाकाली निवास करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे शमशान में जलती हुई अग्नि पंचभूतों से बने मानव शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। तीसरा वर्णन जो माँ के स्वरूप का है कि वह शवारूढ़ा है, अर्थात शव के आसन पर आरूढ़ है। तो इसका गहन अर्थ यह है कि जब कोई भी भक्त अपनी जीवन शक्ति को अपने पांचों तत्व से बने हुए इस शरीर को माँ को समर्पित कर देता है, तब माँ महाकाली उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है।
और सदैव के लिए उसके संग होती है। बौद्धिक चेतना के रूप पर ऐसे भक्त के हृदय में सदैव के लिए आरूढ़ हो जाती हैं। जब एक भक्त फिजिकल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर अर्थात भौतिक चेतना से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में अर्थात आध्यात्मिक चेतना में अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, दृढ़ कर लेता है, माँ महाकाली ऐसे भक्त के सदैव साथ होती है। चौथा वर्णन जो माँ के स्वरूप का है कि माँ को मुक्त केशनी कहा गया है, अर्थात उनके जो बाल है वह लंबे बिखरे हुए बाल हैं जो हवा में लहलहा रहे हैं। और इसका तात्पर्य है कि माँ सांसारिक बंधनों से मुक्त है, माया के पाश से मुक्त है, वह अनंत है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, हर समय हर स्थान पर विद्यमान है। किसी भी प्रचंड ऊर्जा में इतनी शक्ति नहीं कि वह माँ को बांध सके सिवाय भक्त के प्रेम के, और इसीलिए माँ को भक्त वत्सला भी कहा जाता है। पांचवा वर्णन जो माँ के स्वरूप का है कि उन्हें दिगंबरा कहा गया है। दिगंबरा अर्थात किसी भी प्रकार के आवरण से रहित। माँ की सभी तस्वीरों में जो भी उनके चित्रण है उनमें माँ को बिना वस्त्रों के दिखा खाया गया है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि माँ को किसी भी आवरण की, माया के आवरण की, किसी भी भौतिक आवरण की आवश्यकता नहीं है। इस संपूर्ण चराचर जगत में ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें ढक सके, उन्हें बांध सके। दिगंबरा अर्थात माँ सत्य की देवी है, महान उच्च कोटि के ज्ञान की देवी है, जिसे किसी भी आवरण से छुपाया नहीं जा सकता, और यह उनके निराकार स्वरूप को भी प्रतिष्ठित करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका वस्त्र, और अपने इसी निराकार स्वरूप से इस जगत के कल्याण के लिए माँ समय समय पर विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होते हैं। छठवां जो वर्णन है माँ के स्वरूप का, मुंड माला धारणी अर्थात माँ के गले में मुंडों की माला माँ ने धारण की हुई है। बहुत गहन, बहुत विशाल अर्थ है इसका, और दुखद है कि लोग माँ के भौतिक स्वरूप को गलत अर्थ में ले जाते हैं और यह विचारधारा प्रतिपादित करते हैं कि माँ को बलि देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंड माला धारणी इसका मतलब यह है कि माँ समस्त चराचर जगत को धारण करने वाली देवी हैं। भौतिक और अभौतिक इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। माँ इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस चराचर जगत को जीवित और मृत इन दोनों स्वरूपों में धारण करने वाली महान देवी है। साथ ही एक और संदेश मुंडमाला धारणी इसका यह है कि जो दुष्टों के सिर है उन्हें माँ अपने खड्ग से काट डालती है और उन्हें अपने गले में धारण करती है, और यह बताती है कि समस्त आसुरी शक्तियों का संहार करने वाली यह देवी है। और इन्हीं मुंड से टपकता हुआ जो रक्त है वह उनकी संहार शक्ति का परिचय तो देता ही है, साथ ही जीवन चेतना का भी बोध कराता है। मुंड से टपकता हुआ रक्त नई ऊर्जा का, नई चेतना का और परिवर्तन का प्रतीक है, अर्थात इन्हीं से जीवन प्रारंभ होता है और अंत भी इन्हीं में होता है। सातवां माँ के स्वरूप में हम देखते हैं कि माँ अपने बाएं हाथ में तलवार धारण करती है। बाएं ऊपरी हाथ में तलवार धारण करने का अर्थ है कि माँ दिव्य ज्ञान की देवी है, क्योंकि यह जो तलवार है यह दिव्य ज्ञान का प्रतीक है जो माया के बंधनों को काटती है और मोक्ष के द्वार खोलती है। इसीलिए इन्हें वाम हस्ता भी कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम वामदेव भी है। यदि अपने इष्ट के सही स्वरूप को हम नहीं समझ पाते, और विशेषकर माँ काली की भक्ति में जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा फलित होने वाली है, यदि माँ के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना हम उनकी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। और कहना चाहिए कि माँ ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। माँ की भक्ति उन्हें रोज भोग लगाना, धूप दी उन्हें अर्पित करना, पुष्प उन्हें अर्पित करना, मंत्र जपना, इन सब चीजों से बहुत आगे है, बहुत गहरी है। यह तो माँ की भक्ति का एक भौतिक स्वरूप है, प्रारंभिक चरण है। अभी तो भक्ति के गहरे सागर में उतरना बाकी है, उस सागर में तैरना बाकी है और सफलता पूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुँचना अभी बाकी है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष कारणों को जो हमें माँ के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने से रोकते हैं और जिनकी वजह से माँ हमारी भक्ति, हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट, किसी के अहित के लिए की गई पूजा भक्ति, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए की गई भक्ति माँ कभी स्वीकार नहीं करती, और इस प्रकार की भक्ति का बहुत ही कठिन भयंकर परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जो भी आपका विरोधी है, चाहे वह आपके संग कितना भी गलत कर रहा है, उसके अहित के लिए माँ से प्रार्थना नहीं करें।
क्योंकि वह भी माँ की ही संतान है। उसके लिए स्वयं कुछ बुरा ना मांगे, किस प्रकार न्याय करना है यह माँ पर छोड़ दे। अगर माँ से उनके लिए मांगना ही है तो शत्रुओं को सद्बुद्धि दे माँ। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करें, उनके चित्त की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। किसी के अहित के लिए की गई प्रार्थना भक्ति माँ कभी स्वीकार नहीं करती। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि दिखावे और अहंकार से दूर रहे। दिखावा और अहंकार, इन दो विकारों से ग्रसित व्यक्ति की सेवा माँ स्वीकार नहीं करती। माँ स्वयं भूली है, बेहद सरल है और भक्त यदि चालाकी का व्यवहार करता है तो माँ को ऐसी पूजा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। अहंकार सदा त्याज्य, साक्षात नरक से कारण, अर्थात अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार साक्षात नरक का कारण होता है। और यह जो अहंकार है अधिकतर हमारे अंदर छुपा हुआ होता है, जिसका बाहर से पता नहीं चलता। कई रूपों में हमारे अंदर विद्यमान होता। दिए हुए दान को बड़ा चढ़ाकर बताना अपनी भक्ति का अहंकार कई लोगों को होता है। वही बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले साधकों को अपनी साधना का अहंकार हो जाता है। दूसरों को हीन समझना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, इस प्रकार के भाव माँ की कृपा प्राप्ति में रोक लगाते हैं। भले ही भारी रूप से आप नम्र हो सकते हैं, हबल हो सकते हैं, क्योंकि माँ से जो आपका कनेक्शन है वह आपके अंतर मन की पवित्रता पर निर्भर करता है, बाहरी आचरण, बाहरी व्यवहार पर नहीं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी किसी प्रश्न के फंडामेंटल्स को समझे बिना उत्तर को रटक परीक्षा तो दे देता है, हो सकता है कि नंबर भी अच्छे ले आए, लेकिन उसका ज्ञान खोखला होता है, व्यर्थ होता है। उसी प्रकार माँ के मर्म को समझे बिना उनकी पूजा और भक्ति व्यर्थ हो जाती है और फिर भक्त लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ सुन नहीं रही है, क्योंकि दुर्भाग्यवश कई लोग रटक भक्ति करते हैं। पूजा साधना के नियम क्या है, विधि, मंत्र का उच्चारण आदि, यह सब रटक भक्ति करते हैं और वास्तविक फल से वंचित रह जाते हैं। कई लोग मंत्र के शुद्ध उच्चारण के लिए परेशान होते हैं। कई लोग माला असली है कि नकली इसके लिए परेशान है। तो कुछ लोगों की यह परेशानी होती है कि उनका संकल्प खंडित हो गया। लेकिन ठीक एक विद्यार्थी की तरह अगर माँ के मर्म को, जो फंडामेंटल्स है, उनको समझकर आप माँ को प्रेम करेंगे तो समझ में आएगा कि विशाल हृदय माँ की भक्ति के लिए स्वयं में विशाल हृदय धारण करना होगा। फिर पूजा और भक्ति में इस तरह की अशुद्धियाँ या भूलें आपको प्रभावित नहीं करेंगी और माँ इन चीजों से कभी भी नाराज नहीं होती। माँ को सिर्फ माँ मानकर पूजा करें, सिर्फ तंत्र की देवी या प्रचंड शक्तियों की स्वामिनी मानकर उनकी पूजा ना करें। ठीक उसी प्रकार माँ हमें माफ करती है। जिस प्रकार भौतिक जगत में एक शिशु गलती करता है तो उसकी माँ उसे माफ कर देती है और हमेशा की तरह प्रेम करती है। जब पराशक्ति को एक माँ के रूप में और स्वयं को एक शिशु के रूप में आप देखेंगे तो इस प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएंगे और सही रूप में माँ से कनेक्ट हो पाएंगे। अगला बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका यदि पालन नहीं किया गया तो माँ हमारी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करती, और वह है कि अपने जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान करना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का, अपने उत्तरदायित्व का बोध होना और उन्हें निभाना। आप माँ के मंदिर में जाकर माँ को कितने ही आप भेंट अर्पित कर दो, महंगी से महंगी भट वस्तुएं, वस्त्र आदि, आभूषण आदि उन्हें अर्पित कर दो, कितना ही आप दिखावा कर दो, लेकिन यदि अपनी जन्म देने वाली माँ के प्रति आप सम्मान नहीं महसूस करते, अपने जन्म देने वाले पिता के प्रति यदि आपके मन में आदर नहीं है तो माँ ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करती। और ऐसे लोगों को तो माँ की भक्ति करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में उन्हें माँ के कोप का भाजन बनना पड़ता है। जब हम इस मानव शरीर को धारण करते हैं तो जन्म लेते साथ ही कुछ ऋण हमारे ऊपर आ जाते हैं, जिसमें मातृ ऋण और पितृ ऋण, यह बहुत ही बड़े ऋण होते हैं। और यदि इन ऋणों को हम नहीं चुकाते तो माँ की भक्ति का, उनकी पूजा करने का, उनके मंदिर जाने का हमें कोई अधिकार नहीं। जो लोग अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों को आगे चलकर इसका भुगतान भी करना पड़ता है और उनकी स्वयं की संतानें गलत रास्ते पर जाती है। और फिर ऐसे ही लोग माँ की पूजा आदि करके उन्हें बड़े बड़े महंगी भेंट देकर यह शिकायत करते हैं कि माँ हमारी सुनती नहीं। और जहाँ तक माँ को चढ़ावा चढ़ाने की बात है तो माँ स्वयं कुछ नहीं मांगती।
माँ के लिए 1 रुपया भी हजारों और लाखों रुपए के बराबर है। अगर भक्त का भाव सच्चा है, अच्छा है, माँ सोने चांदी के आभूषण ना तो मांगती है और ना ही पहनती है। भक्तों का भाव ही उनका सोना चांदी है, उनके लिए आभूषण है और उन्हीं को वह आभूषण बना के पहनती भी है। घर में यदि माँ रो रही है, बहन रो रही है, पैसे की दिक्कत है और उनकी जरूरतें पूरी ना करके आप माँ के मंदिर में सोने चांदी के गहने चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे गहने माँ स्वीकार नहीं करती और ऐसे भक्तों की पूजा पाठ भक्ति सब व्यर्थ हो जाती है। माँ स्वीकार नहीं करती पूजा का, फिर फल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे भक्त बोलते हैं कि माँ बहुत परीक्षा लेती है या माँ की पूजा करने का फल हमें नहीं मिलता। तो माँ के प्रेम को यदि प्राप्त करना है, यदि भक्ति को फलित करना है, तो सर्वप्रथम अपने घर में जो आपके माता पिता हैं उनसे प्रेम करना सीखें। और साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि घर की परिस्थिति को देखकर ही दान पेटी में दान डालें। मंदिर में, घर में यदि परिस्थिति सही नहीं है, आर्थिक संकट है, तो दान पेटी में जो दान आप डालते हो मंदिरों में वह भी सोच समझ कर डालें। यदि सामर्थ्य है तो आप लाखों रुपए माँ पर चढ़ाए, खुशी की बात है। लेकिन यदि घर में संकट है, पैसे नहीं है तो माँ को आपका ऐसा धन नहीं चाहिए और यह माँ स्वयं कहती है। साथ ही यदि कोई गरीब आपसे मदद की मांग कर रहा है, पैसे की मांग कर रहा है या किसी भी प्रकार की सहायता की मांग कर रहा है, तो उसकी सहायता पहले करें, तब मंत्र जप पूजा पाठ माँ का करें। क्योंकि यदि सामर्थ्यवान होते हुए भी आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करते जो आपका मुंह देख रहा है, जिसकी आप मदद कर सकते हो, और फिर माँ की पूजा करते हैं, आप मंत्रों का जप करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो ऐसी साधना भी फलित नहीं होती। कुछ समय के लिए तो फलित हो जाएगी ऐसी पूजा साधना, लेकिन आगे चलकर यह सब व्यर्थ हो जाता है। अगला बहुत जरूरी पॉइंट कि मांस और मदिरा, इन दोनों चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। यह दोनों चीजें माँ की कृपा प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा पैदा करती, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी एनर्जी बॉडी को दूषित करती है, बहुत सारे विकार हमारे अंदर पैदा करती है। किसी भी जीव की हत्या करके उससे अपनी क्षुधा को शांत करना, अपनी तृष्णा को शांत करना, यह बहुत बड़ा अपराध है, निंदनीय है। साथ ही मदिरा सेवन यह उत्तेजना का कारण है, विभिन्न प्रकार के विकारों के पैदा होने का कारण है, जो भक्त के मन और शरीर को विकार ग्रस्त कर देते हैं। साथ ही परिवार में और समाज में अशांति का कारण है और इस प्रकार के उत्तेजित मन और शरीर के साथ की गई साधना पूजा, माँ की इस प्रकार के दूषित मन मस्तिष्क के साथ की गई माँ की पूजा साधना, उनकी भक्ति को माँ कभी स्वीकार नहीं करती। तो जिन लोगों को भी माँ की पूजा और भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा है, कई साल उन्होंने माँ की भक्ति में लगा दिए हैं, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, यह देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई भी एक कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा है। क्योंकि जितना सत्य यह वचन है कि माँ के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते, माँ हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होती है, उनके दुख दर्द को समझती है, उतना ही यह वचन भी सत्य है कि इस प्रकार के विकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भक्ति भी माँ कभी स्वीकार नहीं करती। जिस प्रकार माँ विशाल हृदय है, इंसानों में भेदभाव नहीं करती, उनके रंग रूप प्रतिष्ठा धर्म आदि के आधार पर माँ कभी भेद नहीं करती। वह जगत जननी है, सारी संतानें उन्हें समान रूप से प्रिय है। तो माँ की यदि कृपा प्राप्त करनी है तो वैसा ही व्यवहार आपको उनकी संतानों से करना होगा, सभी से समान प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा है माँ की भक्ति में, वो थोड़े समय माँ की भक्ति करने से आपको प्राप्त होगा, माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। जय माता दी, जय बजरंग है।